आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी। एकदम रसीली और बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होती है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से जलेबी को बना सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगती है इसको बनाने में। इंस्टेंट हमारी जलेबी बन करके तैयार हो जाती है और देखिए फ्रेंड्स, एकदम जूसी बन करके तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बनानी है चाशनी। तो इसके लिए हमें गैस पर एक पैन को चढ़ा देना है और हमें यहाँ पर लेनी है चीनी। तो जितनी हमें यहाँ पर चीनी लेनी है उसका आधा हमें यहाँ पर पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है और आधी कटोरी पानी डाला है। यहाँ पर हमें इसकी चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। चाशनी को हमें यहाँ पर हल्का सा चिपचिपा होने तक पकाना है, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए, रसगुल्लों के लिए बनाते हैं, सेम उसी तरह की। तो अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है फूड कलर। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर केसर भी डाल सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर इलायची को डाल दिया है बारीक कूट करके। आप चाहे तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। हल्की सी चिपचिपी हो गई है। जब आप चाशनी को फिंगर पर टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई ऑयल लगा लिया है। तो इस तरीके की हमें यहाँ पर चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो चाशनी हमारी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को हमें साइड में रख देना है। अब हमें यहाँ पर लेना है इस तरीके का कोई भी बड़ा बर्तन और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर ली है मैदा। अब आपको जितनी भी यहाँ पर जलेबी बनानी है उसी हिसाब से आप यहाँ पर मैदा ले सकते हैं। 1 कटोरी यहाँ पर मैदा में बहुत सारी जलेबियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच देसी घी। अब घी डालने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करना है इनो। अगर आपके पास यहाँ पर इनो नहीं है तो आप यहाँ पर इनो की जगह बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इनो डालेंगे तो एकदम परफेक्ट आपकी जलेबी बन करके तैयार होगी। तो 1 कटोरी मैदा में 1 इनो का पैकेट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें यहाँ पर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। एक बारी में ज़्यादा पानी हम यहाँ पर नहीं डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में हमें यहाँ पर इसको चलाते जाना है और इसको अच्छे से हमें फेंट लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे। तो इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में हम यहाँ पर इसको चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैदा को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर बाय चांस यहाँ पर गलती से आपसे थोड़ी सी पतली हो जाती है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो एकदम क्रिस्पी, इतनी टेस्टी हमारी जलेबी बन करके तैयार होगी। आप इसी तरीके से बार बार जलेबी बनाना पसंद करेंगे और आप हैरान रह जाएंगे इतनी इंस्टेंट हमारी जलेबी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैटर यहाँ पर इतना पतला हमें यहाँ पर इसको तैयार करना है। ना तो ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक है। तो इस तरीके का हमें यहाँ पर बैटर तैयार करना है। अब हमें इसको साइड में रख देना है और हमें यहाँ पर लेनी है इस तरीके की कोई भी छोटी बोतल आप ले सकते हैं। आप पानी की भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हैं और इसको हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसको हल्का सा हमें सुखा लेना है। अब हमें यहाँ पर जो इसका कैप है वो लेना है और उसके अंदर हमें अच्छे से होल कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर यहाँ पर कीप लेनी है। इससे बहुत ही आसानी से जो है हमारा बैटर डल जाएगा बोतल के अंदर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप चाहें तो यहाँ पर मार्केट से पाइपिंग बैग भी ला सकते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, किसी भी बेकरी से आप ले सकते हैं या फिर आप इस तरीके से बोतल से बना सकते हैं। इससे बिना खर्चे के आप बना करके तैयार कर सकते हैं और इससे भी एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने सारे बैटर को डाल दिया है। बैटर को डालने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है इसका कैप और कैप के अंदर हमें यहाँ पर कर लेना है होल। तो यहाँ पर होल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको मोटी मोटी जलेबी पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मोटा होल कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर ढक्कन पड़ा हो, इस तरीके का कैप पड़ा हो, तो आप उसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। एक में आप थोड़ा सा बारीक कर ले, एक में थोड़ा सा मोटा कर ले। दोनों तरीके से आप यहाँ पर होल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का होल किया है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर जलेबी बनाना शुरू करना है। तो इसके लिए हमें गैस पर पहले से ही तेल को गर्म कर लेना है और जब भी आप जलेबी बनाएं तो आपको इस तरीके से कोई भी चपटी सी आपको यहाँ पर कढ़ाई लेनी है। आपको गोल कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है, उससे जो है शेप नहीं आएगी। तो आपको इस तरीके की चपटी यहाँ पर कढ़ाई लेनी है या फिर आप कोई पैन ले सकते हैं या फिर आपके पास जलेबी बनाने की तई हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर तई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर तई इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि मेरे को यहाँ पर बहुत ही कम जलेबी बनानी थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके की चपटी यहाँ पर जो है कढ़ाई ली है।
तो आपके पास यहाँ पर जो भी पैन या फिर कढ़ाई आप उसमें बना सकते हैं, बस वो यहाँ पर चपटी होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से राउंड राउंड करके सारी जलेबी को डाल देना है और इसको अलट पलट करके दोनों तरफ से सेक लेना है। ये बहुत ही जल्दी से सीख करके तैयार हो जाती है और गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर हाई रखनी है, हाई फ्लेम पर इनको सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही हमें इनको सेक लेना है और जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे आपको पता चल जाएगा एकदम क्रिस्पी ये बन करके तैयार हुई है। तो इसी तरीके से बाकी की सारी जलेबियों को हम बना करके तैयार कर लेंगे। इन जलेबियों को बनाने में मुश्किल से यहाँ पर 15 से 20 मिनट लगती है। बहुत ही इंस्टेंट हमारी जलेबी बन करके तैयार हो जाती है। इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और इतनी रसीली बन करके तैयार होती हैं कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी जलेबियों को हमने बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर चाशनी में इसको डाल देना है और ज़्यादा देर के लिए हमें यहाँ पर इसको नहीं रखना है, क्योंकि जो है जलेबी हल्की सी गर्म है, तो यहाँ पर चाशनी को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बस जलेबी को डालना है, अच्छे से डीप करना है और इसको बाहर निकाल लेना है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको रखना है। तो यहाँ पर इसको हम बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, देखने से ही पता चल रहा है कितनी बढ़िया रसीली हमारी जलेबी बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी जलेबियों को बना करके तैयार कर लिया है। देखने में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, एकदम क्रिस्पी करारी हमारी जलेबी बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मिनटों में जलेबी बना करके तैयार कर सकते हैं। आपको पहले से मैदा को भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका जलेबी खाने का मन करे तो आप इंस्टेंट इस तरीके से जलेबी बना करके खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कितनी रसीली, कितनी जूसी एकदम हमारी जलेबी बन करके तैयार हुई है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी बनी है। तो यहाँ पर अब हमें करनी है इसकी गार्निश। तो मैं यहाँ पर थोड़े से कद्दू के बीज डाल दूँगी और थोड़ा सा हम यहाँ पर लगा देंगे चांदी का वर्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसी तरीके से भी इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर चांदी का वर्क लगाने से हमारी जो जलेबी है बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी।